विश्व विख्यात परम संत बाबा जागुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और शाकाहारी सदाचारी नशामुक्त जीवन जीने की सीख देने वाले पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने शाकाहार का महत्व समझाते हुए भक्तों को संदेश दिया है कि संत आते हैं, समझाते हैं, लेकिन लोग उनके वचनों को सुनकर भी समझ नहीं पाते। इनका कारण है विवेक का खत्म हो जाना, व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति का खत्म हो जाना। ऐसा कब होता है? जब मनुष्य मांसाहार, शराब और नशे का सेवन करने लगता है, इस मानव मंदिर को गंदा करने लगता है, तो उसका विवेक खत्म हो जाता है। इसलिए सदा शाकाहारी, नशामुक्त रहना चाहिए। है और संत जो सुनाते हैं, सत्संग मिलता है, सदगुरु जो बताते हैं वो भी समझ में लोगों के नहीं आता है। सुने भी एक कान से दूसरे कान से निकाल दिए। उसका क्या कारण है? कारण यही है कि विवेक खत्म हो जाता है। विवेक किसको कहते हैं? सोचने समझने की शक्ति को विवेक कहते हैं। जैसे कोई नशे का सेवन कर ले, जैसे कोई शराब पी ले, तो शराबी को होश रहता है? नहीं रहता है। विवेक को अपने खो बैठता है और विवेक ही नहीं है आदमी को, तो आदमी अपने को आदमी कैसे समझेगा? तो आप ये समझो जानवरों की तरह से व्यवहार करता है। जैसे जानवर खाते हैं और समझो पानी पीते हैं, सोते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, ऐसा ही काम आदमी भी करने लग जाता है और उसी की आदत बन जाती है। आप समझो कि जब मंदिर गंदा होता है, विवेक के ऊपर पर्दा पड़ता है, तब विवेक खत्म होता है। बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि नहीं काम करती है, तब वो कुछ कर पाता है। कहते हैं ये बुद्धिहीन है, इनके बस का कुछ नहीं है, इनके बुद्धि पर पानी फिर गया, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कैसे भ्रष्ट होती है? जब इंद्रियां चंचल हो जाती हैं, चलायमान हो जाती हैं, तो ये दुनिया की चीज़ों में ही रस लेने लगती हैं और यह सुनते हुए भी, जानते हुए भी कि परमात्मा है, यानी देवी देवता हैं, यानी समझो सब कुछ इसी के अंदर है। यह घट भीतर सात समुंदर, यही मलमल नहाओ, मनमोरा विदेशवा न जाओ, घर ही है चाकरी। कबीर साहब ने कहा यह घट भीतर कल्प वृक्ष है, ताही के नीचे छाओ, मनमोरा विदेशवा न, सब कुछ इसी। तो ये जानते हुए भी आदमी आप समझो कुछ कर नहीं पाता है, उसका दर्शन दीदा परमात्मा का नहीं कर पाता है। आप ये समझो क्यों? क्योंकि वही सोचने समझने की बुद्धि खत्म हो गई, भ्रष्ट हो गया, इंद्रियां चंचल हो गई, चलायमान हो गई, खान पान गलत हो गया। जो मनुष्य का भोजन नहीं, जानवरों के लिए कुदरत ने, प्रकृति ने बनाया, ऐसे पशु पक्षियों के मांस को लोग खाने लग गए। तो ये मानव मंदिर एक तरह से गंदा हो गया, अपवित्र हो गया और ज्ञान खत्म हो गया। आप समझो कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई और ये इंद्रियां चलायमान हो गई, चंचल हो गई। आप कहते हैं ना जब स्वतंत्र वैभिकरण है नारी, नारी किसको कहते हैं? नारी का अर्थ लोगों ने औरत का लगाया, लेकिन नारी माने यानी इंद्रियों को नारी कहा गया। तो नारी स्वतंत्र हो जाती है, आज़ाद हो जाती है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सास नहीं रहती है घर में, कोई बुजुर्ग नहीं रहता है और बहू आती है तो अपनी मनमानी करने लगती है, आज़ाद हो जाती है, घर से निकल गई, घूमने चली गई, होटल में खाने चली गई, घर में खाना नहीं बनाया, किसी सुनती नहीं है, आज़ाद हो जाती है। ऐसे ये इंद्रियों पर से अंकुश खत्म हो जाता है, ये चलायमान हो जाती हैं, ये इंद्रियां आज़ाद हो जाती हैं और जब ये आज़ाद हो जाती हैं तब आप समझो कि सोचने समझने की शक्ति आदमी की खत्म हो जाती, विवेक जगता नहीं। बहुत समझाया जाए, बहुत बताया जाए, लेकिन विवेक ही न जगे, सोचे ही न पावे आदमी, तो वो क्या कर पाएगा? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बना दिया माया ने फंसाने के लिए, काल ने बना दिया फंसाने के लिए, उसमें प्रेमियों को फंसना नहीं चाहिए।